Welcome to the YouTube channel of Assistive Technology Lovers. We provide informative tutorials from different platforms only for you. If you like our work, then show us by liking our videos. If you haven't subscribed yet, then subscribe ATL. Also, do not forget to press the bell icon for latest updates and videos. You demand, we serve only on ATL. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रियाजुल्लाह और आप देख रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, STW का पार्ट 4 आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। आज हम ट्री को काट के उसमें से वुड कलेक्ट करना और जो हमने रॉ फिश को स्पिट में डाला था उसको, और साथ में मैंने कुछ 10 रॉ फिशेस बनाए हैं स्किलेट में कुक करने के लिए। तो बेसिकली मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि स्किलेट में फ़िश कैसे पकाते हैं और स्पिट में कैसे पकाते हैं। इसके अलावा वुड को कलेक्ट करना 2 तरीक़ों से हम कर सकते हैं, तो वो दोनों तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा मैं कंपास, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बल्कि मैं कहूँ कि इस गेम में जिस बंदे को कंपास सही से आए वो बंदा हर एक मैप में बहुत जल्दी से हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाएगा, और जिस बंदे को कंपास ना आए तो वो इस गेम में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये गेम तुक्के पे आप नहीं खेल सकते। इस गेम में आप माइंड को यूज़ करेंगे कि आप कितने ज़हीन हैं, आप अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए आप इस गेम को या इस कंपास को सीखेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे और अपने YouTube चैनल असिस्टिव टेक्नोलॉजी लवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। Survive main menu. Log in. Logging in. Welcome to Survive. तो फ्रेंड्स, हम गेम पे आ गए हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बतानी है, वो बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये कि आपको ट्री काटने के लिए और हंटिंग के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जिनके टेक्स्ट गाइड मौजूद हैं और आप वो क्राफ्ट कर सकते हैं आसानी से। आपको कोई इशू नहीं होगा अगर आप जितनी वीडियोस बनी हैं सर्वाइव द वाइल्ड के ऊपर, आप अगर उनको फॉलो करें और फिर इस वीडियो को भी फॉलो करें तो आपको फिर उन टेक्स्ट गाइड्स को फॉलो करते हुए क्राफ्टिंग में कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि आपने ये ट्यूटोरियल्स पूरे सुनने हैं, और इसके अलावा आपको वो चीज़ें बआसानी हमारे जो दोस्त हैं वो भी दे सकते हैं। तो मैं आपको अब यही कहूँगा कि इस ट्यूटोरियल के बाद आप गेम पे आ सकते हैं, और अब आप लोग आएँ ताकि हमें भी पता चले कि यार इस गेम से कितने लोगों ने क्या क्या सीखा, और वो गेम पे आके ज़रा हमें भी दिखाएं कि जी हमने ATL के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए या उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। बहरहाल वो चीज़ें कुछ यूँ हैं कि एक आपको चाहिए होगा हैमक, एक हैमर और हैमक के अलावा आपको चाहिए होगा एक्स, एक स्पीयर, एक बूमरैंग और कुछ मेटल। ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी, और कंपास भी अगर आपके बैग में नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको कंपास भी किसी से आप ले सकते हैं, ठीक है। वैसे इसके टेक्स्ट गाइड भी मौजूद है, ये बहुत इजीली बन सकती हैं चीज़ें। अगर आपको प्रॉपरली ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता, पहले तो कम से कम पाकिस्तानियों में आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा कि वो किसी की हेल्प ना करे। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं गेम के ऊपर या फिर कमेंट्स में, और मैं आपको फिर वो चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले एक्स की क्या ज़रूरत है जी, एक्स से हम ट्री काटते हैं। हैमर की क्या ज़रूरत है उस शील्ड्स बनाने में, हमें हेल्प आउट करती है। और दूसरे जो बूमरैंग है वो भी एक वेपन है, और स्पीयर भी एक वेपन है, कंपास डायरेक्शन को मालूम करने के लिए है। और बाकी अगर मैंने कुछ बताया है तो मुझे भी नहीं याद कि मैंने क्या बताया। खैर, आपको सारी बेसिक चीज़ें मिल भी जाएंगी, कोई इशू नहीं है। तो अब हम सबसे पहले वुड को कलेक्ट कैसे करेंगे ट्री को काट के। तो सबसे पहले हम ट्री काटते हैं। एक्स मैंने हाथ में लिया, ये आप ट्री के ऊपर जाने के बाद भी कर सकते हैं या पहले से भी आप हाथ में ले सकते हैं। एक्स को के प्रेस करूँगा ट्रैक करने के लिए, Lead straight off to the left, about 122 tiles away.
T for tomato. Tree slightly behind the tree in front a little ways off to the right, about 16 tiles away. Tracking. ठीक है, जो करीब है, तो ये राइट पे है और फ्रंट पे भी है, तो पहले मैं राइट चलता हूँ। Straight in front, 14 tiles away. ये देखें, इस साउंड के बाद स्ट्रेट इन फ्रंट है। इस साउंड से आपको पता लगना चाहिए। ये मैं ट्री के पास, बिल्कुल ट्री के 0 टाइल पे हूँ। ये देखें, ये ट्री की आवाज़ है। Left X. अब मैं एक्स से इसे काटूंगा, उसी तरह जिस तरह हमने ब्रांच कलेक्ट किए थे या फिर क्ले कलेक्ट किए या ग्रास, लेकिन उस वक्त हमारे हाथ में कुछ नहीं था। इस वक्त हमारे हाथ में एक्स है, तो किसी भी ट्री को काटने के लिए आपके पास एक्स का होना ज़रूरी है। और अगर एक्स नहीं है तो आप अल्टरनेटिव के तौर पर आप स्पेयर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक्स से अभी काटते हैं ट्री को, स्पेस दबाते हुए। मैं स्पेस दबा रहा हूँ। ये देखें, ये ट्री को मार रहा है। इस तरह की आवाज़ आपको आएगी। जब ट्री काटे तो उसकी आवाज़ अलग है, वो भी आप सुन लेंगे अभी। ये देखें, ये ट्री को काट दिया। ये एक्स की आवाज़ है, ये वाली आवाज़ इसमें आप कंसीडर ना करें। तो ट्री को अब हमने काटा। ये देखें, ये ट्री की आवाज़ है, ट्री की आवाज़ है। तो अब उसी तरह खाली हाथ से हम वुड कलेक्ट करते हैं। इससे आपको ये आवाज़ आएगी, ये वुड कलेक्ट करने की आवाज़ है। ठीक है, ये तो हमने वुड कलेक्ट कर दिया। अब सपोज़ हम इसी ट्री को आग भी लगाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे? ठीक है, ये मैच मैंने हाथ में लिया। देखें, ठीक है, तो आप ये हाथ में लेके सिंपल स्पेस दबाएंगे। ये देखें, आपको आवाज़ आ रही है, ये फायर की आवाज़ है, यानी आग की आवाज़ है। और आप फिर M प्रेस करके F से चेक भी कर सकते हैं। Look around menu. Please select the item with your arrow. Fire with 99 health and 0 smoke is straight in front. Cancel. अब इसकी हेल्थ का ये है कि इससे आपको पता चलता है कि यार ये आग कितनी ड्यूरेबल है। तो इस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक स्केलेट कुछ ना कुछ पका सकते हैं। आप कोशिश करें कि जब भी आप आग लगाएं तो उसकी आप कम से कम 300 हेल्थ ज़रूर रखें, 200 से ऊपर हेल्थ रखें। और हेल्थ ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपके पास जो वुड होंगे, पहले आप 100 वुड कलेक्ट करेंगे जब आप ट्री को काटेंगे, तो उसके बाद आप आग लगाएं ट्री को। और फिर जो आपने वुड कलेक्ट किए होंगे तो आप वो इस आग में डालेंगे। कैसे? ये देखें, वुड है मेरे पास ना, तो मैं अगर इसके ऊपर आके मैं बैक स्पेस करूँगा तो ये आग में गिराएगा और उसकी आवाज़ ऐसी आएगी आपको। ये देखिए, ये आग में गिरा रहा है। मैं 4-5 और गिराता हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं हेल्थ चेक करता हूँ। Look around menu. Fire with 126 health and 0 smoke is cancelled. तो अब ये हमने आग लगाई। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं? वो जो स्पीयर्ड फिश हमने बनाया था पिछले ट्यूटोरियल में, उसको हम पकाते हैं। हाथ में लेके स्पेस एक दफ़ा। तो देखिए, ये आवाज़ जो आपको आ रही है ना, ये आग से खुद ये जो है आपने जो फिश रॉ फिश स्टिक में डाल के, तो वो आप इस तरह इस पर पका सकते हैं। सिर्फ एक दफ़ा स्पेस करेंगे तो इसके पकाने के बाद ये आग से 1 टाइल राइट या लेफ्ट या फ्रंट या बैक पे चली जाएगी। और आप Look around menu. Please stop tracking. Stop tracking. 1 sands is behind and 1 branches. 1 speared edible fish is straight off to the left. 1 tiles away. ये देखें, straight off to the left. लेफ्ट पे आया, ट्रैक करके लेफ्ट पे आया और ये एंटर। तो ये मैंने उठाया। अब स्केलेट, You have just hatched raw fish. You have speared edible raw fish. You have 10. ये स्केलेट में डालता हूँ। Skillet. You have just opened. स्केलेट में कैसे डालेंगे? जैसे स्पिट में हमने फिश डाली थी, लेकिन स्केलेट के लिए आपके पास 10 रॉ फिशेस का होना ज़रूरी है। अब स्केलेट हाथ में लेके स्केलेट विद फिश, ये देखें। Skillet with fish. You have nothing in your left hand. Skillet with fish in your right hand, and you have drawn skillet with fish. तो अब हम इसे पकाते हैं, स्पेस बार बार दबाते जाएंगे। तो ये देखें, आपको अब इस तरह की आवाज़ आ रही है। लेकिन स्पिट में जब आप कोई चीज़ पकाते हैं तो उसमें आप एक ही दफ़ा स्पेस प्रेस करके बस फिर छोड़ देते हैं और फिर वेट करते हैं कि वो आग के साइड पे हो जाए पकने के बाद, तो फिर आप उसको उठाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये स्केलेट जब आप हाथ में लेंगे, स्केलेट विद फिश या रैबिट या बेयर मीट या वुल्फ मीट, जो भी स्केलेट हो, तो उसको पकाने के लिए आप बार बार स्पेस प्रेस करेंगे। काटने का तरीका रैबिट और फिश का एक है, लेकिन वुल्फ और बेयर का जो तरीका है काटने का वो भी अलग है। तो वो मैं आपको फिर सिखाऊंगा। और बोर के पकाने का तरीका अलग है, तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा जब हम हंटिंग करेंगे।
ये देखें ये आवाज़ आपको आई, तो इसका मतलब ये कि जो हमने स्केलेट में फिशेस डाले थे You वो have पक just opened गए। captured fish. You have captured fish. You have 38. मैंने पहले से भी कुछ स्केलेट्स पकाए हैं। Skillet with cooked rabbit. Skillet with cooked wolf meat. Salty pop, sweet pop. Skillet with cooked fish. You have 4. ठीक है, ये मेरे पास पहले से भी थे। तब हम आग से साइड पे हो जाते हैं। अच्छा, फिर बारिश आ गई, शुक्र है हमारा काम हो गया। तो अब जो चीज़ हमने करनी थी वो तो कर ली, तरीका तो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे हम वुड कलेक्ट करते हैं और फिर उसको आग कैसे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे मैप में हैं जहाँ पे आपके पास वुड तो 100 है, लेकिन आपके पास ट्री नहीं है कि आप वहाँ से मतलब ट्री को काट के उसको आग लगा के तो अपने कुछ वुड उसमें गिराएं। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपने ये करना है। You have just opened wood. You have 46. देखिए वुड है ना मेरे पास 46, तो मैं 25 वुड गिराऊंगा। ये जो आवाज़ आ रही है ना आपको, ये इसका मतलब ये कि वुड टाइल बन गया है, बाकी वुड आप ना गिराएं अब। तो फिर अगर आपने एक्स्ट्रा वुड गिराए होंगे तो एक दफ़ा बैक क्लोज करने के बाद एंटर, तो आपने एक्स्ट्रा वुड उठा ली और ये देखें वही वुड वाली जो टाइल है उसी की आवाज़ आपको आ रही है। तो आप इसमें से पहले अपने वुड जो आपने गिराए वो पूरे कर लें, उसके बाद इसको आप उसी सेम तरीके से आग लगा सकते हैं जैसे कि हमने देखें। इसी तरह आप पहले इससे वुड कलेक्ट करके तो फिर आप इसको आग लगाएं Right hand. और इसमें फिर आप डर्ट या सोइल या फिर वुड कोई भी चीज़ आग की हेल्थ बढ़ाने के लिए आप इसमें गिरा सकते हैं। तो कुकिंग तो हमने सीख ली, अब नेक्स्ट चीज़ है कंपास सीखना, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Play. You have 81. Compass. Compass. कंपास मैंने हाथ में लिया, लेकिन कंपास को सिखाने से पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या जहन में रखना है। देखें 4 डायरेक्शंस हैं बेसिकली इस गेम के अंदर। जब आप मूव करेंगे तो बेसिकली 4 डायरेक्शंस को आपने अपने जहन में रखना है, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ साउथ। ठीक है, वैसे तो फिर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट और ये भी है, लेकिन मेन जो अभी आपको फोकस करना है वो इस पे करना है। तो ईस्ट में इसमें फिर डिग्रीज भी हैं। अगर आप नॉर्थ पे डायरेक्शन को सेट करते हैं तो आपका नॉर्थ 0 डिग्री पे होना चाहिए और साउथ जो है वो आपका 180 डिग्री पे होना चाहिए, ईस्ट आपका 90 डिग्री और वेस्ट 270 डिग्रीज़। तो ये आप कैसे चेक करेंगे, कंपास को हाथ में लेके एक दफ़ा स्पेस प्रेस करें, देखते हैं कि करंट जो डायरेक्शन है वो क्या है। पहले हम ये चेक करते हैं। ये जो आवाज़ आपको आई ना, ये रैबिट की आवाज़ थी, ये जो अजीब सी आवाज़ The rabbit is behind and a little ways off to the left, 6 tiles away, east at 90 degrees. ठीक है, तो अभी हमारी डायरेक्शन ईस्ट है। वैसे नेक्स्ट और प्रीवियस एक्शन को हम चेक कर सकते हैं शिफ्ट डॉट और शिफ्ट कामा से, और डॉट और कामा से भी चेक कर सकते हैं। लास्ट और फर्स्ट वाले में शिफ्ट के साथ मूव करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करके डॉट कामा के साथ, और 1 बाय 1 को देखने के लिए डॉट और कामा के साथ डायरेक्टली। डायरेक्शन है वो ईस्ट है। अब ये है कि आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, अब हम ईस्ट जो है वो फेस कर रहे हैं, तो लेफ़्ट पे हमारा क्या है और राइट पे हमारा क्या है, ये आपको याद होना ज़रूरी है। और बैक पे क्या है ये भी आपको याद होना चाहिए। वो कैसे, अब ईस्ट है तो लेफ़्ट पे नॉर्थ है और राइट पे साउथ है। तो सपोज़ अगर हम राइट पे शिफ्ट को होल्ड करके 2 दफ़ा राइट एरो प्रेस करेंगे ना, डायरेक्शन जो है वो चेंज होकर ईस्ट के बजाय साउथ पे हम शिफ्ट हो जाएंगे या स्विच हो जाएंगे या चेंज हो जाएंगे, जो भी आप इसे कहें। ये देखिए मैं करता हूँ, शिफ्ट को होल्ड करके 2 दफ़ा राइट एरो किया, अब देखता हूँ साउथ होगा। South at 180 degrees. देखा, तो इसी तरह आप अगर साउथ पे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि लेफ़्ट पे ईस्ट है, राइट पे वेस्ट है और बैक पे नॉर्थ है। तो अब अगर हम दोबारा साउथ से वेस्ट में मूव करते हैं तो शिफ्ट को होल्ड करके 2 दफ़ा राइट एरो, 1 2, West at 270 degrees. ये देखें ये हो गया। अब इसके बाद अगर वेस्ट है तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपके लेफ़्ट पे जो है वो साउथ है और राइट पे नॉर्थ है। देखें मैं 2 दफ़ा दोबारा शिफ्ट को होल्ड करके 2 दफ़ा राइट एरो करता हूँ तो मैं नॉर्थ 0 पे हो जाऊँगा। North at 0 degrees. तो देखा, ये अब नॉर्थ 0 पे मैं हो गया हूँ। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर मैं नॉर्थ पे हूँ तो लेफ़्ट पे कौन सी डायरेक्शन है, लेफ़्ट पे ईस्ट है या वेस्ट है, ये आपको याद होना चाहिए कि मतलब नॉर्थ पे हूँ तो लेफ़्ट पे
वेस्ट है और राइट पे ईस्ट है। अगर मैं ईस्ट पे हूँ तो लेफ़्ट पे नॉर्थ है और राइट पे साउथ है। और अगर साउथ फेस कर रहा हूँ तो लेफ़्ट पे ईस्ट है और राइट पे वेस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और अगर आप शिफ्ट को होल्ड करते हुए, जैसे हम नॉर्थ पे हैं और आप शिफ्ट को होल्ड करते हुए वन टाइम लेफ़्ट एरो या राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये तो आपने याद किया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम नॉर्थ ईस्ट पे हो गए शिफ्ट। ठीक है, डबल डायरेक्शन पे अगर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट पे अगर आप स्विच हो जाते हैं तो उस सूरत में आपको क्या करना है कि शिफ्ट को होल्ड करके, जैसे अब ये देखें, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ईस्ट पे जाऊंगा तो वन टाइम राइट एरो शिफ्ट के साथ होल्ड करके राइट एरो प्रेस करूंगा। और अगर मैं नॉर्थ पे आना चाहता हूं तो मैं राइट एरो की बजाय लेफ़्ट एरो प्रेस करूंगा वन टाइम। तो अगर आप डबल नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या कोई भी इस तरह की डायरेक्शन फेस कर रहे हैं तो शिफ्ट को होल्ड करके वन टाइम लेफ़्ट या राइट एरो प्रेस करें तो आप दोबारा से अपनी एक करंट पोजीशन पे आ जाएंगे। जैसे मैं अभी नॉर्थ पे जाता हूँ दोबारा, तो मैं शिफ्ट को होल्ड करके वन टाइम लेफ़्ट एरो करता हूँ। ये देखें, मैं दोबारा नॉर्थ पे आ गया हूँ। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल हम नॉर्थ पे हैं और हम बिल्कुल अपने अपोजिट डायरेक्शन पे स्विच होना चाहते हैं तो हम घुमा फिरा के नहीं आएंगे कि जी 2 दफ़ा पहले लेफ़्ट एरो किया तो फिर वेस्ट और फिर लेफ़्ट एरो किया तो फिर साउथ। ऐसे नहीं होगा। अगर आप नॉर्थ से डायरेक्टली साउथ पे मूव करना चाहते हैं तो शिफ्ट को होल्ड करके वन टाइम डाउन एरो या अप एरो वन टाइम। ठीक है, अब इसमें वन टाइम करना है तो मैं शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो वन टाइम करता हूँ। आप अप या डाउन किसी से भी आप कर सकते हैं। मैंने डाउन से किया। देखें, नॉर्थ फेस कर रहे थे पहले हम नॉर्थ फेस कर रहे थे। South at 180 degrees. ठीक है, साउथ एट 180। इसी तरह अगर दोबारा नॉर्थ पे तो फिर शिफ्ट डाउन एरो या अप एरो वन टाइम। तो ये डायरेक्शन जो है आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अब एक और चीज़, इसमें डिग्रीज ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ईस्ट 90 पे सेट हो या वेस्ट 270 पे सेट हो। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे आप देखें, ये है North at 0 degrees. ठीक है, नॉर्थ 0 पे है। सपोज़ हमारे पास नॉर्थ 5 डिग्री पे है तो कैसे मैं करता हूँ इसको 5 पे, 5 या 6 या 4 जो भी हुआ। अभी मैंने तो 5 तक किया, लेकिन देखते हैं। North at 5 degrees. ठीक है, नॉर्थ एट 5 डिग्री। तो अब इसको 0 पे कैसे लेके आएंगे? इसको ऐसे लेके आएंगे कि ऑल्ट को होल्ड किया और लेफ़्ट एरो को 5 दफ़ा हम दबाएंगे। 1 2 3 4 5 और स्पेस दोबारा चेक करता हूँ। स्पेस से डायरेक्शन चेक करने के लिए आपके हाथ में कंपास का होना ज़रूरी है। North at 0 degrees. ये देखें, और अगर हम फॉर एग्जांपल नॉर्थ हमारा 0 से या कोई और डायरेक्शन जिसमें कि फॉर एग्जांपल ईस्ट 90 है और वो 89, या वेस्ट जो है वो 270 के बजाय 269 है, तो इसी तरीके से जैसे हम लेफ़्ट से पीछे आए थे तो राइट एरो से हम आगे 1 डिग्री आगे जा सकते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि जैसे अगर हम नॉर्थ 0 के बजाय नॉर्थ 1 करना चाहते हैं तो हम ऑल्ट को होल्ड करके लेफ़्ट एरो के बजाय राइट एरो वन टाइम प्रेस करेंगे तो नॉर्थ 1 डिग्री हो जाएगा। और अगर दोबारा हम राइट एरो प्रेस करेंगे ऑल्ट को होल्ड करते हुए तो फिर हम नॉर्थ 2 पे चले जाएंगे। इसी तरह जितनी दफ़ा हम प्रेस करते जाएंगे तो हम 1 डिग्री जो है वो डायरेक्शन को चेंज करते जाएंगे। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि समटाइम्स हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, और स्पेशली उस वक्त होता है जब आपने टर्निंग, वो माउस की टर्निंग को आपने डिसेबल ना किया हो सेटिंग्स में से, तब आपके साथ ये इशू होता है। तो इन चीज़ों को आपने सीखना है और इंशाल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर अभी आप गेम पे आएंगे इस ट्यूटोरियल के बाद, यानी ये ट्यूटोरियल फॉलो करते हुए इस वीडियो के बाद, तो आप मुकम्मल तौर पे अगर प्रैक्टिस करेंगे और इन ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते हुए आप सीखेंगे गेम को, तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बोर नहीं होने दूंगा और हम हंटिंग की तरफ चलेंगे, इसलिए मैंने वो क्राफ्टिंग को भी स्किप कर दिया बीच में से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम हंटिंग का सीखेंगे। और डायरेक्शन का मैं आपको दोबारा बताऊं कि वो बहुत ज़रूरी है कि आप सीखें इसको। अगर आप डायरेक्शन सीख लेते हैं तो आपको हर एक मैप को एक्सप्लोर करना और उसको सीखना बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि अगर आपको कोई कहे, बल्कि ये ऐसा ही है
कि मेनलैंड में ये देखें करंट लोकेशन 20 है, हम Current location, island mainland. तो मेनलैंड के ईस्ट पे जो है, ईस्ट बॉर्डर पे माउंटेन है, पहाड़ हैं, और वेस्ट पे जो है वो ढेर हैं गंदगी की, स्वाम्प, और साउथ पे ओशन है, और नॉर्थ के बॉर्डर पे डेजर्ट है। लेकिन ये वाली टाइल है ना, ये ग्रास टाइल, ये मैंने आपको बताया था पिछले में कि ये रखते हुए नॉर्थ की तरफ जब आप जाते हैं ना तो बहुत ध्यान से, Look around. Water in front and slightly off to the left, about 31 tiles away. ये देखिए वाटर है ना, Cancelled. लेकिन अगर आप वाटर को क्रॉस करते हुए ना नॉर्थ पे आगे जाके, या फिर अगर नॉर्थ पे आप जाते भी हैं ना तो के प्रेस करके वीट के नाम से होगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं नॉर्थ की साइड पे जा रहा हूँ। Look around. Lead straight in front, about 52 tiles away. इससे बचना है आपने, क्योंकि इसके ऊपर हैं जनाब सांप, और सांपों से अपने आप को बचाना है। तो इससे आपने कम से कम 10 टाइल पीछे रह के ईस्ट या वेस्ट करना है। और ये ग्रास वाली टाइल जो है ना, ये टाइल, इस पे आप जब भी होते हैं तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि अगर हम आगे जाते हैं तो हमारे पास जो है वो नॉर्थ में हम इस चीज़ को भी फेस करेंगे। इससे बचने के लिए ये है कि आप लेफ़्ट पे जाके ना, शैलो वाटर की मड है उस पे आप नॉर्थ पे जाएं तो आप इस चीज़ से बच के रहेंगे। और बेसिकली जो ये मेनलैंड है, इसके मिसाल लूडो की तरह है कि मतलब जैसे लूडो में 4 गिटियाँ होती हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो मेरे ख्याल में से, तो इसी तरह उसको भी 4 हिस्सों में बांटा गया है। शॉर्ट ग्रास और क्ले और ग्रास, और ये जो वीट पाइल है कि पता नहीं क्या इसको, वीट टाइल या वीट पाइल जो भी है, तो ये है सामने। तो ये 4 चीज़ें हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये ग्रास टाइल के बाद मुकम्मल तौर पे सीधा यही है, ये कुछ टाइल की है, और फिर उसके बाद आगे जाके फिर लीव्स हैं, पत्ते। तो बस यहाँ से ना, यहाँ से गुज़रते हुए, यहाँ से अगर आप नॉर्थ जाते हैं तो यहाँ से फिर आप ध्यान से जाएं। अगर आगे स्नैक्स हैं तो उनसे अपने आप को बचाएं। उनसे बचने का तरीका ये है कि आप ये जो है ना, Lead straight in front, about 50 tiles away. इसके ऊपर आप जाए ही ना, इससे आप साइड पे जा सकते हैं। साइड पे तो आप या तो आप ईस्ट जाके तो माउंटेन पे जाके तो आप क्रॉस कर सकते हैं, या फिर ये है कि लेफ़्ट जाके, नॉर्थ करते हुए लेफ़्ट जाके तो आप पानी के पास से, इनके पास से गुज़र सकते हैं, और फिर आपको सांप वगैरह कुछ नहीं कहेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और आखिर में एक बात बताना चाहूँगा, पिछले ट्यूटोरियल जो समीरेलिया का था सेलेक्टेड टॉकबैक के हवाले से, तो उसमें कुछ कमेंट्स आए थे, बल्कि एक ही कमेंट शायद मैंने देखा था जिसमें ये बताया गया था कि ये ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोडेड है किसी और चैनल पर। तो असल में बात ये है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ मोबाइल्स की अनबॉक्सिंग या एक मोबाइल की अनबॉक्सिंग कई चैनल्स पे हो जाती है, लेकिन हर एक बंदे का तरीका अलग है, अनबॉक्सिंग का तरीका अलग है। या अगर आप ट्यूटोरियल्स की भी बात करते हैं तो साइटेड के जो चैनल्स होते हैं उस पर भी एक चीज़ आप मुख्तलिफ़ चैनल्स पे देखते हैं, तो उनके सिखाने का तरीका अलग होता है। तो सेम हम अगर ब्लाइंड कम्युनिटी या विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में अगर हम ये चीज़ अप्लाई करें तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आपको अगर एक ट्यूटोरियल एक चैनल पे मिलेगा तो दूसरे चैनल पे अगर वो आपको मिलेगा तो एक चैनल पे शायद आपको जिस तरह मिलता है दूसरे चैनल पे उससे बेहतर मिले, या फिर हो सकता है जिस चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं उससे आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, और मैं जिस चैनल को फॉलो कर रहा हूँ उससे मैं अच्छे तरीके से सीख सकता हूँ। तो ये एक मतलब आसानी के लिए हम ये ट्यूटोरियल्स वगैरह एक चीज़ को अपलोड करते हैं। ये हम इसलिए नहीं कि भाई हम कॉपी कर रहे हैं या क्या, हर एक बंदे के सिखाने का जो है तरीका है वो अलग होता है। जिस तरह समीर का अलग होगा, मेरा अलग होगा, हसीब का अलग होगा, तो मेथड पे डिपेंड करता है, मेथडोलॉजी जो है वो चेंज हो सकता है, और उसी के बेस पे हम जो है एक ट्यूटोरियल कई चैनल्स पे देख लेते हैं। तो ये कोई ऐसी कोई मतलब परेशानी वाली या ऐसी कोई मतलब बुरी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगी होंगी, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये चीज़ बता रहा था। अदरवाइज़ अगर कोई और होता तो वो इस चीज़ को स्किप ही कर लेता, लेकिन ये ज़रूरी था आपको बताना, समझाने के लिए। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं गेम के साथ साथ आपके अगर कुछ और भी डाउट्स हैं तो वो क्लियर करता जाऊं। अच्छा फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल के बाद आप इस गेम पे अब आ सकते हैं, और मैं देखना चाहूँगा कि अब कितने लोग हमारे इन ट्यूटोरियल्स को सुन के वो सर्वाइव द वाइल्ड खेलना चाहते थे। तो अब वो लोग आ सकते हैं, और वो अब सर्वाइव द वाइल्ड में उनको जो भी ज़रूरत होगी चीज़ों की वो मैं उनको दे दूँगा, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for liking our video. If you like the video, then hit the like button. If you haven't subscribed our channel yet, then subscribe right now. Do not forget to press the bell icon for latest updates. Also, if you have any query or suggestion, let us know in the comment section below.